हेलो ट्रेडर्स, वेलकम चैनल। जैसे कि आपको पता है Q1 के रिजल्ट्स शुरू हो गए हैं FY 26 के। तो दो टाटा ग्रुप की कंपनी है और जिसके रिजल्ट्स आए हैं दोनों, एक तो आपके सामने ही है ये टाटा कंसल्टेंसी और दूसरा है टाटा एलेक्सी। ओके, दोनों का रिजल्ट डिस्कस करेंगे, बट आई वांट टू से दैट दोनों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि हम इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से। कंपनी अपने आप में सब उनका बिजनेस चल रहा है, चलो अपने आप काम कर रहे हैं, बट एज पर इन्वेस्टर जिस पर्पज से हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ख़राब हालत है। वो क्यों है, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। ओके, ये चार्ट है, ये हमारा V40 का स्टॉक भी है। ओके, तो ट्रेड चल रहा है, अभी थोड़ा नेगेटिव में ट्रेड, सो लेट इट बी। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आपको पता है ट्रेड की एग्जीक्यूशन क्यों है, कैसे है और कहाँ एग्जिट करना है वो पता है, तो हमें बीच में छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो उसको छोड़ दे, अभी उसकी बात नहीं करते। अभी हम रिजल्ट्स की बात करते हैं Q1। ओके, जैसे कि पहले हम टीसीएस से स्टार्ट करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमें जुलाई में पीपीटी मिल जाएगी और शायद ट्रांसक्रिप्ट की रिकॉर्डिंग भी आ गई है, तो आप उनकी गाइडेंस सुन सकते हैं जाके कॉन कॉल को। ओके, उसके बाद ये है क्वार्टर एंडिंग FI फर्स्ट क्वार्टर, जो कि हमारा अप्रैल से जून रहने वाला है, तो उसको डिस्कस करना है क्लियरली। ओके, ये कुछ डॉलर टर्म्स में दिया हुआ रेवेन्यू और सब कुछ। ओके, मैं सीधा ये सब, आप कोई हाइलाइट्स है इसको देख सकते हो, पैट मार्जिन, ये कुछ एग्जैक्यूरेट चीज़ें कर रखी हैं जो कि अच्छा दिखाने के लिए है, बट हमें जाके कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में जाना है। तो अगर आप यहाँ पे Q1 आपको पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर और इस साल का फर्स्ट क्वार्टर आपको दिख रहा होगा। रेवेन्यू यहाँ पे 62613 और अभी 60, लगभग 1.5% का ग्रोथ है। इससे ज़्यादा तो FD दे रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर भी आ रही है। टोटल नेट प्रॉफिट आप देखोगे 1200 यहाँ पे है, यहाँ पे 1260, यहाँ पे आप देखोगे लगभग कुछ 5-6% का पैड में ग्रोथ है। थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन मिला है। अगर आपको मैं इनकम मार्जिन प्रोफाइल ये जैसे चार्ट में शो करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा, तो आपको समझ आएगा कि इनको लाइक 1.5% के बाद यहाँ के आपको नेट मार्जिन दिखेगा। तो यहाँ से पिछले क्वार्टर में 19 था परसेंट, अभी 20 हुआ, तो उसी वजह से थोड़ा सा पैट में जो हल्का सा मिला, जो जिसका कोई मतलब नहीं है। लाइक 1.5% सेल्स ग्रोथ, 5% पैट का ग्रोथ, नथिंग। हम लाइक इससे ज़्यादा तो FD दे रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये 1.5% 2% के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे मार्केट में। जो भी लाइक जो इसके इन्वेस्टर्स होंगे उनको ओबियसली बुरा लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग होराइजन की पर्पज से जो चाहते, बट यही जो सच है वो सच है। सेल्स में ग्रोथ नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे अपने पैसे को विद होल्ड करने का। तो यही थी। उसके बाद हम दूसरी कंपनी, इसका टाटा एलेक्सी उसको बोलते हैं, उसका चार्ट देखेंगे। ये स्टॉक भी लाइक लगभग अगर आप देखोगे अगस्त 2022 में टॉप बनाया था, अभी तक रिकैच नहीं करा। क्यों नहीं करा वो भी आपको इनके रिजल्ट्स में दिख जाएगा। इसका रिजल्ट खोलता हूँ, डॉक्यूमेंट पीपीटी, सेम सेम कहानी, और आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर रिजल्ट देखोगे कंपनी का है रेवेन्यू -2%। ओके, एड ग्रोथ -16%। आगे मुझे लगता नहीं है कि पीपीटी देखने का भी जरूरत है। यहाँ पे अगर बाकी जो टर्म्स हैं, एबिटा क्या है, ROE वो सब होगा जब हमें सेल्स ग्रोथ में नंबर दिखेगा। जब सेल्स ग्रोथ ही -2% है, आगे एक बार वैसे देख लेते हैं। बट यहाँ पे आपको 926 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर में, अभी 492 कट कट के लगभग वही 2% का नेगेटिव। पैट को देखोगे 184 से लगभग 16% का ये डिक्लाइन। बाकी ये दिखाएगा कहाँ कहाँ पे हुआ है, बट पीपीटी पढ़ना और लाइक इनका कौन कॉल देखना पड़ेगा, बट क्या गाइडेंस रहेगा। अगर यहाँ से सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर यहाँ पे 2% का नेगेटिव ग्रोथ है और गाइडेंस में बोलते हो कि अगला हमारा अगले आने वाले क्वार्टर में 15-20% का ग्रोथ हमें दिख सकता है, तो ये कंपनी के लिए टर्न अराउंड होगा, उससे पहले नहीं। और ये क्यों, ये चार्ट में ये सब आपको दिख रहा है। यहाँ पे हाई लगा था, उसके बाद ये दो हाई लगे हैं, उसके बाद उन दो, पहले इसको कभी कैच नहीं करा, उसके बाद ये बनाए उनको कैच नहीं करा। रैली का कोई मतलब नहीं है जब तक कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल ठीक नहीं होते, या अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं कर सकता जब तक या तो उनकी गाइडेंस बेटर नहीं होती या रिजल्ट बेटर नहीं होते। यहाँ पे गाइडेंस -2% में बोलेंगे, आगे आने वाले क्वार्टर के हम 15% से ग्रो करेंगे, तो स्टॉक में एक बाइंग प्रेशर आएगा, बट तब तक कोई वो नहीं है। तो ये दो रिजल्ट थे, आपको मैंने शेयर करे, इनको लाइक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बट एज पर इन्वेस्टमेंट्स आपको मैंने सारे स्टैट्स सामने रख दिए और सब कुछ आपको बता दिया, बट यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। आई विल नॉट रिकमेंड कि इतना लाइक मिनिमम मैं जो टारगेट, क्योंकि अग्रेसिव हमें आना है स्टॉक मार्केट में, इतनी वोलेटिलिटी हमें झेलनी है, तो मिनिमम 20% का इंजन तो हमें चाहिए, इससे कम में क्या ही चलेगा। ये थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, क्वेरी है कि कोई स्टॉक में आप फंसे,
कुछ मतलब आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही और भी हम यहाँ पे बनाते रहेंगे। ये रहेगा एपिसोड 1 फाइनेंशियल, ये क्योंकि इसमें हम पूरा इनकम स्टेटमेंट था, तो ऐसे पहले बिजनेस अपडेट करें हैं। बिजनेस अपडेट से भी काफ़ी ज़्यादा हमें स्टॉक का अंदाजा लगा था, बट ये पहले रिजल्ट से टीसीएस सबसे पहले शुरू करता है, टाटा एलेक्सी, और थोड़े से आगे वाले वीडियो में ये एपिसोड 1 रहेगा। होप आपको आगे मिलते रहेंगे, काफ़ी सारे वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और ये इसकी लिस्ट बनाऊंगा जिसमें Q1 FY26 होगा, तो जो भी सारे उस क्वार्टर के रिलेटेड होंगे तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।